जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्ण। मर जाना लेकिन शादीशुदा स्त्रियां इस दिन बाल कभी ना धोएं, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि शादीशुदा स्त्रियां बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती है या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, हम पर अपनी कृपा करें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म शास्त्र में अनेकों परंपराएं और रीति रिवाज का खास महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय सनातन हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा स्त्री करती आई है। इसी के अनुसार शादीशुदा स्त्रियों को हर दिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का खास ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि शादीशुदा स्त्रियों द्वारा खास दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने के निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ खास दिन अगर शादीशुदा स्त्रियां अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो भक्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हेलो भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस खास दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल जरूर धोना चाहिए। तो इसके लिए आप भी जान लीजिए कि किस दिन शादीशुदा स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोना चाहिए। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार के दिन। खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आपदा आ सकती है, जिससे आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कोई नई लड़कियां को बाल नहीं धोना चाहिए। अगला बात है बृहस्पतिवार। अगर कोई शादीशुदा महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। शादीशुदा स्त्रियों को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटनी चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन वस्त्र आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। अगला बात है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए स्त्रियों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। भक्तों, चलिए अब जानते हैं कि किस दिन स्त्रियों को बाल जरूर धोना चाहिए। भक्तों, शुक्रवार के दिन स्त्रियों को बाल जरूर धोना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है
और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ानी होती है। जो शादीशुदा स्त्रियां शुक्रवार के दिन बाल धोती है उसके पति जल्द ही धनवान बनते हैं, धनी बनते हैं। भक्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए शादीशुदा स्त्रियों को चाहिए कि वह अपने मांग में सिंदूर लगा ले और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में भी बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। भक्तों, स्त्रियों के मांग को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस संस्थान का शादीशुदा स्त्रियों के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर स्त्रियां मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन भक्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय स्त्रियां कुछ ऐसी गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से फल नहीं मिलता बल्कि उसके पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। भक्तों, आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ स्त्रियों को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं। लेकिन जो स्त्रियां अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को समझ में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, जो स्त्रियां सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उसके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वह प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा शादीशुदा स्त्रियों को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूर डिब्बी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा नाक की सीधी में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ स्त्रियां टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं जो बिल्कुल गलत है। ऐसे स्त्रियों को पति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाते बिना नंबर 4, किसी महिला से सिंदूर ना लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नवविवाहित कन्याएं इस बात का खास ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है इस सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उसे सिंदूर को संभाल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उस सिंदूर को जरूर प्रयोग करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो भक्तों, यह गलतियां तो घर की स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक शादीशुदा स्त्रियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, एक महिला ही घर को समरवती है और उसकी उन्नति के लिए मार्गदर्शित करती है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उसके घर में माता लक्ष्मी चली जाती है। क्या
आपको पता है कि सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कुछ काम भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर स्त्रियां इन कामों को करती हैं तो उसके घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। ये जानते हैं सनातन वास्तु के अनुसार स्त्रियों को कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर स्त्रियां घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने है एक घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से सनातन वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों को कंघी करने से वचन इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 3, स्त्रियों को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। स्त्रियों को स्नान के बाद भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 6, कहा जाता है कि घर की स्त्रियां द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिला झाड़ू को पैर मारती है या पैर से ठोकर मारती है वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छा जाती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की स्त्रियों को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की स्त्रियों को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की स्त्रियों को आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में जूठे रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा घर कभी भी माता लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, किसी को भी अपनी सिंदूर दान नहीं देना चाहिए। शादीशुदा स्त्रियां कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं कभी भी किसी को ना दें। और अगर जब सिंदूर आप लगाएंगे तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्लू रखकर डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। शादीशुदा स्त्रियां अपने हाथ की चूड़ियां और पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपने बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी को भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। यह गलती शादीशुदा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती हैं, किसी को देती हैं, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो भक्तों, आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भक्तों, यदि आप माँ लक्ष्मी की खास कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें। और भक्तों, इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी हम पर कृपा बनाए रखना।